नमस्कार दोस्तों। इस वक्त ईरान और अमेरिका एक युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन यहां भारत में एक सियासी युद्ध शुरू हो गया है और वो शुरू हुआ है सिलेंडर को लेकर। सिलेंडर की कमी है, सिलेंडर की कमी नहीं है, क्या जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है या वाकई में कमी है? आज इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं। साथ ही भारत के लिए संकट कितना बड़ा होता जा रहा है, जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि जो लोग ये सोच रहे हैं ईरान अमेरिका लड़ रहे हैं, हमको क्या। ये संकट मैंने आपको डे वन से कहा था कि ये बहुत बड़ा होता जाएगा और ये हो रहा है। और ये युद्ध जल्दी नहीं रुका तो भारत के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होंगी। क्या क्या होंगी आगे बताऊंगा। पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, ट्रंप ने अब ऐसा क्या किया है जिससे पता लग रहा है कि युद्ध और कितना चल सकता है, सब आपको बताऊं। उससे पहले आप देखिए कि इस वक्त देश भर में चर्चा जो है वो इस तरह की लाइंस को लेकर है कि भाई सिलेंडर को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। सिलेंडर की जो है वो कालाबाजारी हो रही है, सिलेंडर मिल नहीं रहा, कोई नहीं उठा रहा, इस तरह के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अब उसमें सच क्या है वो बताऊं, उससे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं बहुत ईमानदारी से। आपके इलाके में एलपीजी के कनेक्शन को लेकर क्या स्थिति है? क्या आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देरी हो रही है, जल्दी मिल रहा है, तुरंत मिल जा रहा है? आपकी आपका अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर दीजिएगा और ईमानदारी से दीजिएगा बॉस। ये नहीं कि आपको सरकार पसंद है या नहीं पसंद है, ये नहीं, ये देश का मामला है बॉस। तो ईमानदारी से फीडबैक कमेंट कीजिएगा। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। उसने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का इस्तीफा होना चाहिए। वो कह रही है कि भाई एलपीजी की किल्लत हो गई है, 4 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद है। पंजाब में एक लाइन में बुजुर्ग की मौत के हार्ट अटैक से मौत हो गई, ये भी कहा जा रहा है। तो इस तरह की चीजें चल रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन की आपको एक बार तस्वीर दिखा देता हूं। तो ये कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है जिसमें उन्होंने एक मिट्टी का चूल्हा जो है वो लगाया हुआ है और उस पर चाय बना रहे हैं और हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि लोगों को एलपीजी नहीं मिल पा रहा है, ये कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो भाई वो विपक्ष में है, वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो है उसने भी एक ट्वीट किया कि एक तरफ लोग सुबह सुबह अपना सब काम छोड़कर एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, वहां दूसरी तरफ मोदी सरकार कह रही कि एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं। आखिर सरकार झूठ बोलकर क्या हासिल कर रही है? तो आम आदमी पार्टी ने जो वीडियो पोस्ट किया वो भी आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में एक लंबी लाइन तो दिख रही है, ये आम आदमी पार्टी ने वीडियो पोस्ट किया है और इसमें लोग लाइन में खड़े हुए दिख रहे हैं। अब ये वीडियो कब का है, कहां का है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया ये कहते हुए कि एलपीजी की दिक्कत है, इसलिए लोगों को लाइन में, आप देख सकते हैं लाइन में लोग बैठे हुए हैं और मोबाइल पर रील वील देख रहे होंगे, खबर देख रहे होंगे, जो भी देख रहे होंगे। इसी तरीके से अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले उनके मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और करोड़ों कार्यकर्ता और उनके अनरजिस्टर्ड सभी साथी वो जो है वो भूमिगत ठिकानों से निकलें और जनता के बीच जाकर गैस एजेंसियों से गैस दिलवाएं। तो यानी अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि गैस के सिलेंडर की कमी है। लेकिन सच्चाई क्या है उससे पहले आऊं, देखिए आप एक चीज देखिए, एक तो जमाखोरी होने के तमाम इस तरह के सबूत मिल रहे हैं। पहली चीज आप देखिए कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उनकी ही पार्टी के एक नेता पर आरोप लग रहा है कि सपा नेता ने जमाखोरी की थी। हापुड़ में 55 भरे हुए सिलेंडरों के साथ अब्दुल रेहान नाम का एक व्यक्ति धरा गया है। तो ये जो व्यक्ति धरा गया है उसके घर से क्या मिला, जो कि समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, उसकी तस्वीर देखिए आप। ये उस व्यक्ति का घर है, मैं अभी आपको दिखाता हूं, जरा एक सेकंड। हाँ ये देखिए, अब आपको दिखेगा, ये उस व्यक्ति का घर बताया जा रहा है जो सपा का नेता बताया जा रहा है और उसके घर में आप देखिए इस तरीके से भरे हुए सिलेंडर है, सबका सील पैक है और ये सारे सिलेंडर वहां पर रखे हुए हैं। ये सारे सिलेंडर अब जब्त कर लिए गए हैं, रिकवर कर लिए गए हैं, 55 सिलेंडर है। तो जमाखोरी की शुरुआत तो हो चुकी है और ये कोई एक घटना नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह की ये कोई एक घटना नहीं है। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, जैसे अररिया में देखिए, अररिया में एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी हुई है, 135 एलपीजी सिलेंडर वहां से पकड़ा गया। जरा उसकी भी तस्वीर देखिए, पूरा भाई ट्रक भर दिया। आप तस्वीर देखिए, पूरा आधा ट्रक भरा हुआ है, 135 सिलेंडर वहां से मिला है। पब्लिक हैरान परेशान, लोगों के घर से पहले सोना चांदी कैश रिकवर होता था, आज की डेट में सिलेंडर रिकवर हो रहा है, ये हालत हो गई है। तीसरी चीज आप देखिए, कर्नाटक से भी खबर आई, वहां पर भी खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने यादगिरी में होटलों में बड़े पैमाने पर छापा मारा और 46 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो है वो जब्त किए। तो एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि आपदा में अवसर कुछ लोगों ने ढूंढ लिया। कुछ का पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, कुछ का अपना आर्थिक मोटिव हो सकता है, लेकिन ये शुरू हो गया है।
सरकार भी एक्शन ले रही है। सरकार ने बाकायदा अमित शाह के नेतृत्व में एक कमेटी बना रखी है जो ऐसी जमाखोरी पर एक्शन ले रही है। लेकिन बॉस, लोगों को अपना भी तो देखना चाहिए कि ऐसे समय में एलपीजी जैसा सिलेंडर जो कि लोगों के घर में खाना बनाने के काम आता है, तुम उसमें कितना पैसा कमा लोगे? और क्या लोगों को मार के खाना पैसा कमाओगे क्या? लेकिन लोग लग गए हैं उसमें। तो एक बात तो है कि ऐसा नहीं है कि जमाखोरी नहीं हो रही, जमाखोरी हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ जमाखोरी की वजह से संकट है? जैसे अगर आप देखेंगे कि भाई सुहेल सेठ जाने माने व्यक्ति हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि गुड इवनिंग काइंड बीपीसीएल एलपीजी ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट द रिलेवेंट पीपल एट योर ऑफिस इन गोवा टू चेक वेदर व्हेन द एम्प्टी सिलेंडर्स विल बी रिफिल्ड overdue now and are for domestic consumption. Sadly, no one is picking up the phone. Please advise. तो ये सुहेल सेठ ने ट्वीट किया। हालांकि कुछ देर बाद इसी ट्वीट के जवाब में बीपीसीएल ने लिखा कि आपको जो है वो डिलीवर कर दिया गया है सिलेंडर। लेकिन इस तरह की चीजें आ रही हैं। हर आदमी ट्विटर पे नहीं है, हर आदमी ट्विटर पर नहीं लिख सकता। कई लोग कह रहे हैं फोन करके कि सर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है महंगा मिल रहा है। यानी जमाखोरी शुरू हो चुकी है और कई जगह पर लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये भी सच्चाई है। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे इस तरह की रिपोर्ट, जैसे राजस्थान में दैनिक भास्कर जो है वो छाप रहा है, दैनिक जागरण की इस तरह की खबरें छप रही हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता किस पे मैंने देखा, लेकिन उसमें छपा हुआ है कि भाई कई शहरों में एजेंसियों पर सुबह 5 बजे से लंबी लाइन लग जा रही है, पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो जा रही है। राजस्थान पुलिस ट्वीट करके कह रही है अफवाह नहीं, सच्चाई पर भरोसा करें, गैस सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों से सावधान रहें। इसी तरीके से आप देखिए, एक महीने में 1,80,000 इंडक्शन बिकते थे, वो आप कहिए कि इलेक्ट्रिक चूल्हा कह लीजिए, वो एक दिन में 1,34,000 बिक गया। तो पब्लिक तो पैनिक में आएगी बॉस। जो सरकार में लोग कह रहे हैं कि भाई पैनिक में मत आइए, कैसे पैनिक में नहीं आएंगे बॉस? कल को अगर एलपीजी सिलेंडर नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? लोग पैनिक में क्यों नहीं आएंगे? आप भी पैनिक में हैं, तभी तो सारे इस तरह के कदम उठा रहे हैं ना कि कैसे हम जो है जनता के लिए एलपीजी या तेल ला कर दें। तो पब्लिक कैसे पैनिक में नहीं आएगी? तो पैनिक में मत आइए कहना आसान है, होता थोड़ी है। आप देखिए, खुद सरकार मान रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी जरूरत की लगभग 60% एलपीजी बाहर से मंगवाते हैं और इसका करीब 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। स्थिति थोड़ी मुश्किल है, लेकिन सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हम हर दिन 50 लाख सिलेंडर डिलीवरी करते हैं। अब देखिए, आप खुद मान रहे हैं कि 90% आपका एलपीजी जो है, 60% एलपीजी बाहर से आता है और उसका 90% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज की डेट में बंद है। आप कह रहे हैं कि हमने अपना घरेलू प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, उसको 28% बढ़ा दिया है। तो अगर 28% बढ़ाया भी है और 60% बाहर से आता है, उसमें से अगर 90% हिस्सा अगर आप कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, तो 28% से वो रिकवरी तो फुलफिल नहीं होगी ना। यानी एक गैप है। लेकिन एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि सरकार के पास ऑलरेडी स्टोरेज भी है। तो उस गैप को भरने के लिए सरकार के पास कुछ समय है और सरकार काम कर रही है उस पर। लेकिन लोग पैनिक में ना आए। भाई जिसके घर में 2 ही सिलेंडर है, सरकार का आंकड़ा कहता है 33 करोड़ कंज्यूमर हैं एलपीजी के, उसमें से 10 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास 2 सिलेंडर है। तो जिसके पास 2 सिलेंडर नहीं है, बाकी के 23 करोड़ परिवार, वो तो 1 सिलेंडर ही है। तो अगर कह रहे हैं कि भाई मेरे को 1 सिलेंडर दे दो, तो वो तो जेन्युइनली वही वाला मांग रहे होंगे ना जिससे वो बनाते हैं और खाते हैं। 23 करोड़ नहीं होंगे, 15 करोड़ होंगे, जो भी होंगे, आपको उनको देना तो पड़ेगा ना बॉस। हाँ, ये जरूर आप कहिए, देखिए अगर विमान भी हिलता है ना, तो लोग, कैप्टन कहता है कि देखिए मौसम खराब है, कुर्सी की पेटी बांध के, ये नहीं कहता कि सब मस्त चल रहा है, तुम चिंता मत करो, इधर उधर टहलते रहो। वैसे ही आप भी कहिए कि भाई ये हमारा संकट नहीं है, बाहर से आया हुआ संकट है, दुनिया पर है। पाकिस्तान में तो गोली चल रही है, बांग्लादेश में मारापीटी की स्थिति है, भारत उससे कहीं बेहतर स्थिति में। इस तरह के संकट की स्थिति में सच बोलना बहुत जरूरी होता है। और आप बताइए पब्लिक को सच कि भाई इस तरह की स्थिति है, हम काम कर रहे हैं, इतना हमारे पास स्टॉक है, 2 दिन 4 दिन भले आपको लग जाए, लेकिन सिलेंडर पक्का मिलेगा। आप पैनिक मत कीजिए, और पैनिक अगर हो भी रहा है तो थोड़ा सा संयम दिखाइए। इस तरह से बोलिए, ये मत बोलिए कि कोई संकट ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि सच्चाई जो है वो जो सरकार कह रही है और जो विपक्ष कह रहा है उसके बीच की है। सरकार कह रही है कोई दिक्कतें नहीं है, ऐसा भी नहीं है। विपक्ष कह रहा है सब खत्म मामला है, वैसा भी नहीं। इसी तरह से आप देखिए, भारत की निर्भरता अगर आप देखेंगे कि भारत की निर्भरता जो है वो एलपीजी पर, वो कुल खपत 33 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास, और मिडिल ईस्ट से 85-90% आता है। 33 करोड़ उपभोक्ता है, तो इंपैक्ट तो पड़ा ही है ना बॉस। और इसीलिए आप देखिए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई ये एक संकट का समय है और हमको एकजुट होकर इससे निकलना होगा। सुनिए एक बार।
एलपीजी को लेकर हो रही है। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। तो ये नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, ये बात पेट्रोलियम मंत्री को भी कहनी चाहिए। वो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई दिक्कतें नहीं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई दुनिया भर में इंपैक्ट है, हम पे भी इंपैक्ट है। वो कह रहे हैं कुछ लोग जो है वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग जानबूझ के जो है वो हमें अफसर ढूंढ रहे होंगे, सब कुछ लोग होंगे, लेकिन सब लोग नहीं हो सकते। वो जो गरीब वहां लाइन में खड़ा है, उसकी चिंता है कि मेरे बच्चे को खाना कैसे दूंगा मैं अगर मुझे सिलेंडर नहीं मिला। तो सारे लोग जो हैं वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, ऐसा भी नहीं। हाँ, कुछ लोग जरूर है और वो इस देश में हैं। हमने देखा है, कोरोना के समय देखा है, लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ खेला किया, रेमडेसिविर के साथ किया। तो उनका हिसाब तो ये रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर लोगों की चिंताएं हैं। और देखिए, सरकार भी ऐसा नहीं कि नहीं कर रही। जैसे नरेंद्र मोदी ने कल जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेश्कियन से बात की और उन्होंने कहा कि भाई इंडियन नेशनल की सिक्योरिटी पर भी आप ध्यान दीजिए, और एनर्जी और गुड्स जो है वो इंडिया की टॉप प्रायोरिटी है, उसका ट्रांजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भारत सरकार लगी हुई है कि कैसे जो है वो इस पैनिक से, इस सिचुएशन से निपटा जाए। लेकिन उस सिचुएशन से निपटने के बीच सच्चाई से खुलकर जनता से बात करना इंपॉर्टेंट है। और जो विपक्ष के दल हैं उनको इस पूरे संकट के समय में पब्लिक की आवाज बनना चाहिए, पब्लिक के गले में आवाज डालना नहीं चाहिए। और आप देखिए कि क्या हो रहा है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। जैसे दिल्ली एनसीआर में गैस क्रंच के बीच आईजीएल जो पाइपलाइन वाला है, उसने पीएनजी सप्लाई 20% कम कर दी है कमर्शियल के लिए। तो भाई दिक्कत है तभी ना आप काम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम केरोसिन बंटवा रहे हैं इमरजेंसी के लिए। केरोसिन क्यों बंटवा रहे हैं? दिक्कत आ सकती है इसलिए ना बंटवा रहे हैं। और केरोसिन बंटवाइएगा, जिन लोगों ने अपना जो है केरोसिन का चूल्हा फेंक दिया, स्टोव फेंक दिया, वो कहां से लाएंगे? तो समस्या है, उससे भागने का नहीं है। दूसरी समस्या ये, आपने कमर्शियल कट करके दे दिया है डोमेस्टिक की तरफ। दूसरी समस्या ये है कि भाई लोग कह रहे हैं फूड बिजनेस पर असर पड़ रहा है। तो जो लोग उस पर निर्भर हैं, जो वहां काम करते हैं होटल्स में, जो खाने की डिलीवरी करते हैं स्विगी जोमेटो वाले, भाई विशियस साइकिल है, फिर उन पर असर पड़ेगा। अगर आप घर पर फोकस कर रहे हैं तो उधर रेस्टोरेंट पर असर पड़ेगा, रेस्टोरेंट पर असर पड़ेगा तो जो काम कर रहा है उस पर असर पड़ेगा, उसके फिर चूल्हे पर असर पड़ेगा। तो ये स्थिति इतनी सामान्य और सिंपल है नहीं। तीसरी चीज आप देखिए, फरवरी में रिटेल महंगाई 3.21 हो गई है बढ़कर। तो मैंने आपसे जो डे वन कहा था ना कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे ईरान अमेरिका का युद्ध है, ये धीरे 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 देखिए पूरी दुनिया पर असर दिखाने लगा। भारत में महंगाई बढ़ने लगी है। जो जनवरी में, दिसंबर में 1.3, 2.7 था, वो रिटेल बढ़कर 3.21 हो गया है। हालांकि जो आरबीआई है वो ये कह रही है कि भाई 4% के ऊपर महंगाई नहीं जाएगी, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आपदा में अफसर आप कह रहे हैं कि भाई लोग सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं, और ये एयरलाइन वाले क्या कर रहे हैं? जो एयरलाइंस फ्यूल यूज करती हैं एटीएफ, उसकी कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम मंत्री ने कह दिया। लेकिन जरा सा एटीएफ की कीमत बढ़ी तो एयर इंडिया ने जो है वो 399 रुपए का एडिशनल फ्यूल सरचार्ज पब्लिक पे ठोक दिया 12 तारीख से। क्यों ठोक दिया बॉस? अगर एटीएफ की कमी नहीं है और थोड़ी कीमत बढ़ी तो कंपनी ना सहेगी बॉस, सब पब्लिक सहेगा। ये तो सरकार को इनको बोलना चाहिए कि कैसे बढ़ा रहे हो, रुको इधर जरा, खत्म करो ये सब। इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों को रशिया से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। 30 दिन की छूट दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि युद्ध जल्दी खत्म होने के आसार नहीं।
डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने हरा दिया, मार दिया, पहले दिन जीत गए, नाचने गाने लग गए, कुछ उससे फर्क पड़ नहीं रहा। अब वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि तुम तेल खरीद लो रशिया से, जिससे उन्होंने कहा था कि नहीं, मत खरीदना। पूरी दुनिया को इजाजत देने का, पहले भारत को दिया, फिर दुनिया को दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको दिख रहा है कि ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं हो, वरना वो ये काम नहीं करते। दूसरी बात कि कल ही मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि हम तो बदला लेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने नहीं देंगे। तो ये संकट जो है ना, ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है। और इसीलिए जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जो लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं पॉलिटिकली, ऐसा मत कीजिए। सरकार के जो लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कतें नहीं है, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। जो सच्चाई है वो पब्लिक के सामने रखिए। आप प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। ये संकट आपका पैदा हुआ किया हुआ नहीं है, ये भी सब लोग जान रहे हैं। तो इसमें कोई छुपाने की, इलाज की बात नहीं है। खुल के बोलिए कि भाई सब पे हो रहा है, हम पे भी इतना इंपैक्ट आ रहा है, आपका इतना सहयोग चाहिए। पब्लिक करेगी सहयोग बॉस। नरेंद्र मोदी को कब पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया है? ये नरेंद्र मोदी के उन मंत्रियों को समझना चाहिए जो सोचते हैं कि आप बोल दिए, हो गया, मेरा काम तो खत्म। और पब्लिक को भी थोड़ा सा, अगर अभी जरूरत नहीं है, थोड़ा संभल के चलिए, समझ के संभल के पेट्रोल खर्च कीजिए, गैस खर्च कीजिए, थोड़ा सा ना आप भी देश में सहयोग दीजिए। आपकी राय क्या है? आपके इलाके में क्या स्थिति है, क्या सच्चाई है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।